इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस दीपावली की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस दीपावली पर किसकी पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम ये समझ बना लेते हैं कि अभी हम जो कर रहे हैं वो किस प्रकार की कर रहे हैं और उसमें कितनी गलतियां करते हैं और उसके कारण जो फल वहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है, वो हमको नहीं मिलता है। तो इसलिए प्राचीन काल में दीपावली और धनतेरस के दिन किस प्रकार की पूजा होती थी, क्यों होती थी, कैसे होती थी और इसके पीछे का हेतु क्या था, उसकी समझ क्या थी, वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक हो गई है जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, वो है 2 दिनों में। एक है धनत्रयोदशी यानी कि धनतेरस और दूसरा है दीपावली। धनतेरस धन से शुरू होता है तो वो धन्वंतरी जयंती के ऊपर से नाम आया है धनतेरस, क्योंकि वो धन्वंतरी जिस दिन प्रादुर्भाव हुए, उनका आविर्भाव हुआ जिस दिन, वो दिन ने वैद्य समाज और इतर लोगों ने धन्वंतरी की याद में मनाया, क्योंकि उस दिन हमको आयुर्वेद जैसा अमृत मिला। यानी कि सभी प्रधानों में जो अमृत कलश था वो आयुर्वेद था, वो प्रतीक के रूप में अमृत कलश रखा गया और उस दिन को धन्वंतरी की याद में, जिन्होंने आयुर्वेद का अमृत दिया उनकी याद में धन्वंतरी के साथ जोड़ा गया, वो है धनतेरस। दीपावली वो श्री की याद में मनाया गया, यानी कि जिस दिन श्री का पूजन हो। सही मायने में श्री किसको कहते हैं, श्री का अर्थ क्या है वो जानकर एक सूक्त दिया गया ऋग्वेद में, उसका नाम है श्री सूक्त। और उस दिन उस पारायण का, पूजा विधि का महत्व आया, उसको जोड़ा था ऋषि मुनियों ने श्री के साथ, श्री सूक्त के साथ। अभी के काल में क्या हो गया कि धनतेरस को जोड़ा गया धन के साथ और दीपावली को जोड़ा गया व्यापार के साथ। तो केवल इतना ही पता है कि धनतेरस आ गई कि सोना खरीदो, चांदी खरीदो, बाजार जाओ, बहुत सारी वस्तुएं लाओ। तो ये हो गया धनतेरस के दिन। आम लोग उस दिन सोने के, चांदी का, सिक्के के उधर इधर इधर पूजन, किसी भी प्रकार की पूजा विधि, कहीं झाड़ू की पूजा, कहीं दूसरी पूजा, कहीं तीसरी पूजा, इस प्रकार की चिला चालू पूजा में रत हो गए और मूल तात्विक भाव धन्वंतरी को बिल्कुल भूल गए। दीपावली पर भी ऐसा ही हुआ। दीपावली पर खाता वही का पूजन वगैरह करके, पेन वगैरह का पूजन, खाता वही का पूजन वो करना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारी विकृतियां घुस गई, तो उसमें रत रहकर उसके बाद फटाके जलाने कहा गया। हमारे सारे त्योहार है उसमें एक भाव होना चाहिए, सर्वभूत हिते रता। अब फटाके अंग्रेजों के काल पे आए और ये फटाके के कारण बहुत सारा वातावरण में प्रदूषण, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु वो मर जाते हैं और बहुत सारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जो वायु है, जो गलत प्रकार का एक जो है वो नुकसान कारक है, जो शरीर के स्वास्थ्य को हानि करता है। तो ऐसे स्वास्थ्यवर्धक और उत्तम त्योहारों को विकृति के कारण अस्वास्थ्य का त्योहार हमारा बन गया। तो ये दोनों त्योहारों के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं क्या करना चाहिए उस दिन। धनतेरस के दिन सबसे पहले धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, धन्वंतरी को याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? आयुर्वेद जैसा अमृत हमको मिला, इसके लिए आज हम अंध नहीं हैं, सर्वांग पूर्ण शरीर हमारा है और छोटी मोटी बीमारियों से हम छोटे छोटे उपायों से ही बच जा रहे हैं। गर्भ विज्ञान जैसा ज्ञान मिलने से हमारी प्रकृति सम रहती है और बहुत सारे रोग कि उपाय या औषधियां भारत में जैसी उपलब्ध विदेशों में कहीं नहीं है, उसका मूल कारण भगवान धन्वंतरी है। इसके प्रति कृतज्ञता को प्रदर्शित करते हुए हमको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, एक खास बात, उस दिन धन्वंतरी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पारायण करना चाहिए और वो एक एक मंत्र से आहुति देनी चाहिए। धन्वंतरी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र किसके पास यदि नहीं है तो हमने उसकी पीडीएफ साझा की है, वो पीडीएफ आप देख सकते हैं।
बहुत लोगों के पास पिछले साल थी, क्योंकि हम हर साल धन्वंतरि का ऐसा ही महायाग करते हैं, आपको पता है। और उसके बहुत सालों में हम लाइव भी कर चुके हैं, और धन्वंतरि अष्टोत्तर शतनाम तो बहुत जगह पर है। यदि नहीं है तो आप उसकी PDF ले सकते हैं, और एक बार का यज्ञ तो हमारा YouTube पर भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। उस दिन ये पूजा करने से क्या क्या होता है? भगवान धन्वंतरि में तन्मय होकर उसकी आराधना करने से, उसको कृतज्ञता से याद करने से, और खास करके उसके बताए हुए रास्ते पर चलने से स्वास्थ्य वृद्धि होती है। जो रोग है, याप्य रोग है, असाध्य रोग है, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। औषधियों का ज्ञान होता है, उसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है। और खास करके औषध से, सेवा से, ज्ञान से हमारा जीवन पवित्र होता है, हार्मोनल बैलेंस होता है। और खास करके हम बहुत सारे हार्मोनल इनबैलेंस के कारण जो होने वाले रोग है उससे बच जाते हैं। हम उस दिन चेतन की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे में कृतज्ञता का भाव, पूज्यत्व का भाव, आदर का भाव और श्रद्धा का भाव बढ़ता है। इसके लिए धन्वंतरि जयंती के दिन जैसे आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो आयुर्वेद जहां से आया, वो आयुर्वेद की प्राप्ति जिसके कारण हमको हो सकी, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो कृतज्ञता के रूप में हम भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह करते हैं। राजकोट में भी इस बार धन्वंतरि महायाग रखा गया है। सुबह दिव्य औषधियों से आहुति प्रदान करेंगे, शाम को धन्वंतरि भगवान से लेकर बीच के कालीन ऋषि मुनियों और अभिनव धन्वंतरि यानी कि पूज्य विश्वनाथ गुरु जी की परंपरा को भी याद करेंगे, जिसके कारण हमको ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप भी यदि इस यज्ञ में लाभ लेने के इच्छुक है तो आप भी आ सकते हैं, या तो फिर इसको वीडियो के माध्यम से या और माध्यम से भी आप उससे के साथ जुड़ सकते हैं। ये हो गई धनत्रयोदशी की बात, यानी कि धन्वंतरि जयंती की बात। उस दिन आप जो भी कुछ करो, लेकिन धन्वंतरि भगवान को मत भूलो, उन्होंने दिया हुआ आयुर्वेद को मत भूलो, औषधियों को मत भूलो, सेवा के भाव को, श्रद्धा को, ज्ञान को मत भूलो। तो ये इस दिन हमको याद रखना है। अब नंबर 2 पर आता है दीपावली की पूजा विधि। जैसे धनतेरस की पूजा विधि हमने देख ली, उस दिन भगवान धन्वंतरि का महत्व है। अब दीपावली पर श्री का महत्व है। अब जो साधारण पैसा है, बराबर है, जो किसी भी सोर्स से आता है और कहीं पर भी खर्च हो जाता है मौज मजे में, उसको साधारणता से पैसा कहा जाता है, उसको साधारणता से कैश कहा जाता है, करेंसी कहा जाता है, ऐसा कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। लेकिन जब वही परार्थ में उपयोग होता है, अच्छे कार्य में उपयोग, दूसरों के लिए उपयोग होता है, तो उसको कहा जाता है लक्ष्मी। यानी कि स्व के लिए जो खर्च होता है वो तो पैसा है, करेंसी है, लेकिन दूसरों के लिए जो खर्च होता है वो तो होती है लक्ष्मी, जिसको श्री कहा जाता है। और जो परमार्थ के कार्यों के लिए, विकास के लिए, आत्मा के लिए, भक्ति श्रद्धा बढ़ाने के लिए जो उपयोग होता है उसको कहते हैं महालक्ष्मी। तो यहाँ पर इस दिन धन से लेकर महालक्ष्मी तक की यात्रा करने का, सोचने का, समझने का जो अवसर होता है वो होता है दीपावली। इसके लिए ऋग्वेद का एक अद्भुत सूक्त, जिसके पारायण करने से सभी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों में बताया गया है। तो इसका पूर्ण उच्चारण सीखकर, किसी योग्य विद्वान के पास सीखकर उसका पारायण करना चाहिए, और उसमें जो बताया गया है उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि पतंजलि महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने बताया है, तज्जपस तदर्थ भावनम, जो भी जप करे, कुछ भी बोले, पारायण करे, उसका फल तभी प्राप्त होता है जब तदर्थ भावन किया हो, यानी कि उसका अर्थ जान लिया हो, उसकी समझ आपने ले ली हो। तो ये समझ लेने का इस दीपावली पर अवसर आता है। तो इस दिन श्री सूक्तम का पारायण अवश्य करें। किस प्रकार से करना चाहिए, तो वो सारे के सारे मंत्र है, हमने बहुत बार YouTube पर वीडियो भी डाले हैं। इस बार भी हम ये PDF साझा कर रहे हैं ताकि आप देख कर, पढ़कर, सीख कर श्री सूक्तम का पारायण कर सकते हैं। यदि आपके पास फोटो है
तो लक्ष्मी नारायण का या जिसको भी आप मानते हैं उसका फोटो लगाकर हमारा भाव महत्व का है, सामने का चित्र गौण है क्योंकि वो सारे चित्र मध्यकाल में आए हैं, कोई लक्ष्मी का फोटो निकालने नहीं गया है। यहीं पर सारी फोटोग्राफी हुई, विकसित हुई, तब किसी ने चित्र बना लिए अपनी कल्पना से और वो कल्पना से रख दिए हैं, तो वो सारे के सारे मध्यकालीन है। इसके लिए चित्र कोई भी हो उसका महत्व नहीं है, हमारे भाव का महत्व है इसके लिए। लेकिन मंत्र की जो एनर्जी है, मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका बहुत महत्व है। इसके लिए श्री सूक्तम उसी शुद्ध उच्चार के रूप में जैसा बताया गया है उस प्रकार से ही उसका पारायण करना चाहिए, वो महत्व का है। आसपास की बातें बहुत महत्व की नहीं है, वो केवल एक माहौल बनाने के लिए होती है। तो इस दिन सुबह उठकर श्री सूक्तम का पारायण करके उसका महत्व समझकर उसके वीडियो या लिटरेचर को पढ़कर उसके बाद जीवन में कुछ नियम लेने हैं श्री के बारे में, जैसे लक्ष्मी मैं इस प्रकार की कमाऊंगा, इस प्रकार की नहीं ही कमाऊंगा। मेरा जो धन का सोर्स है वो 3 नियम है, अकृत्वा परसंतापम, अगत्वा खल मंदिरम, अक्लेशयित्वा चात्मानम। तो ये 3 विधि से ही हमारा धन आएगा। उसकी बात हम श्री सूक्तम में आगे अर्थ सभर करेंगे तो उसमें हम बात करने वाले हैं। इधर इतना ही कि वो वीडियो में मैं अलग से कहूंगा, तो इतने सोर्स से धन आना चाहिए। फिर मैं अपना एक निश्चित धन का भाग निकालूंगा समाज सेवा के लिए, ताकि मैं धन के दोषों से मुक्त हो पाऊं। तो ये भी उस दिन संकल्प करना है। दूसरा, मैं केवल पैसे को धन नहीं गिनूंगा, मैं पुण्य को भी धन गिनूंगा, मैं स्वास्थ्य को भी धन गिनूंगा, मेरे संबंधों को भी धन गिनूंगा, सत्कार्यों को मैं सबसे बड़ा धन गिनूंगा, और ये धन प्राप्ति के लिए भी मैं तत्पर रहूंगा। सद्गुण भी बहुत बड़ा धन है, उसके लिए भी मैं पूरा साल यत्न करूंगा। तो ये सारे संकल्प हम इस दिन ले सकते हैं। लेकिन दीपावली की पूजा विधि में हम श्री सूक्तम का पारायण अवश्य करेंगे। समय रहा तो नारायण उपनिषद का भी पाठ कर सकते हैं, किसी को आता है तो, लेकिन श्री सूक्तम का पाठ तो उस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो भी स्तोत्र है लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के, किसके भी, वो सब कोई महापुरुष ने मध्यकाल में लिखे हैं, लेकिन श्री सूक्तम वेद का भाग है, इसके लिए उसका बहुत महत्व है। इसके लिए श्री सूक्तम के पारायण का बहुत महत्व है। तो उस दिन ये करने से हमारी चेतना ऊर्ध्वगति में आती है, उस दिन एक समझ बनती है, और खास करके हमारी दृष्टि व्यापक होकर हम विकास की ओर उन्मुख होते हैं। तो इतना हमने देखा धनत्रयोदशी के दिन, यानी कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को वापस जोड़े, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके, उसका यज्ञ करके, आहुति देकर, उसके प्रसाद के रूप में औषधियों का सेवन, सेवा की भावना का विस्तार करके उस दिन औषधियों के, आयुर्वेद का ज्ञान लेने का संकल्प करें। दीपावली के दिन श्री को समझे, लक्ष्मी को समझे, उसकी सार्थकता को समझे, और सदव्यय का, उसका एक कहते हैं कि धन का परम जो अर्थ है उसको समझकर आय व्यय उसके बारे में जागरूक रहकर हम नई पीढ़ी को योग्य दिशा दे सके। इसके कारण विधि में हम श्री सूक्तम का पारायण करेंगे, वो समझ कर करेंगे, और जो भी पूजा करते हैं उसकी भी समझ बनाएंगे, और खास करके विकृतियों को दूर करेंगे। धनतेरस के दिन जो विकृति बाजार में जाने की, नई नई वस्तुएं लाने की और उसी में रत रहने की हमारी गलत आदत हो गई है, इसके कारण पूरी की पूरी पारा बाजार राजकोट की भरी होती है, सोनी बाजार भरी होती है, पूरा का पूरा बाजार भरा होता है, लेकिन धन्वंतरी यज्ञ जहां पर है वो स्थल खाली होता है हमारा। वहां 200-300 लोग होते हैं और वहां 25,000 लोग होते हैं उस बाजार में। वहां से समय ही नहीं मिलता है उसको भगवान धन्वंतरी को याद करने का। इसके कारण वो रोगी है, बीमार है, उसकी दुर्गति है। ये जो गलत आदत लग गई खरीदारी की या छोटे छोटे कामों में रत रहने की, वस्तुओं के प्रति आकर्षण की, वो छोड़ेंगे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का आकर्षण बनाएंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे,
स्वास्थ्य का महत्व समझेंगे तो ये एक दिन इस दिन ये संकल्प करेंगे। दूसरा, दीपावली पर गलत आदत फटाकों की लग गई है, उसके कारण पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, श्वसन तंत्र का नुकसान, गलत जो ध्वनि आती है उसके कारण हमारी चेतना को नुकसान, पूरा का पूरा माहौल को नुकसान, जल गया तो दूसरे को नुकसान, आग लग गई तो दूसरे के सब खाना खराबी, ये सब फटाके के दूषण अंग्रेजों के काल में आए हैं। तो जो लोग सात्विक है, जो थोड़ी भी समझ राष्ट्र की रखते हैं, उसको तो भूलकर भी फटाके जलाने ही नहीं चाहिए। हमारे गुरुकुल में कोई विद्यार्थी फटाके नहीं जलाते हैं। मैंने जब गुरुजी को नहीं मिला था तब जलाए थे, लेकिन उसके बाद दुर्गुणों को जलाना हमने सीखा है। फटाके जलाना कोई जरूरी नहीं है, बहुत नुकसानकारक वस्तु है, एक प्रकार का पाप ही है वो। तो कम से कम वो इस पवित्र दिन में तो हम पाप न करें। और ये विकृत हो गई परंपरा को शुद्ध रूप में प्रस्थापित करने के लिए हमारे घर पे नहीं फटाके जलाए, न फटाके बेचे, न फटाके खरीदे। फटाके एकदम बहुत अस्वास्थ्यकर है, उससे हानि ही हानि है, पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य तक, श्वसन तंत्र से लेकर हमारे त्रिदोष से लेकर मस्तिष्क तक हानि ही हानि है, कोई फायदा नहीं है। उसमें भगवान के, लक्ष्मी के, उसके फोटो भी दिए जाते हैं जो बहुत कचरे में जाते हैं और उसके कारण भी हमको बहुत सारा दोष लगता है। तो ये बिल्कुल ये विकृत परंपरा को हम तोड़ेंगे। हम पूरा संस्कृति आर्य गुरुकुलम में मानने वाले लोग, पूज्य गुरु जी को फॉलो करने वाले लोग अपने बच्चे को समझाएंगे उस दिन भूल से भी फटाके घर में ना आए, फटाके किसी को खरीदने में मदद भी न करे, भेंट में भी न दे। ये संकल्प आज हम लेंगे तो अवश्य अनेक प्रकार की विकृतियों से बच जाएंगे और श्री सूक्तम का पारायण करके लक्ष्मी का महत्व समझेंगे और श्री सूक्तम का पारायण अवश्य करेंगे। तो ये दीपावली की शुभकामना के साथ दीपावली की और धनतेरस की जो पूजा विधि थी वो हमने आज ये बताई है। आप उसका पालन करेंगे तो अवश्य जो शास्त्रों में लिखा है फल वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। वही नए उत्साह, नए चैतन्य के साथ आप नूतन वर्ष की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।